डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, पुनः मैं आपके सामने सोशल एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इंसेस्ट लेकर आया हूँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है निकटाभिगमन अथवा कौटुंबिक व्यभिचार। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, निकटाभिगमन अथवा कौटुंबिक व्यभिचार। चलिए इसका परिभाषा की ओर चलते हैं। का परिभाषा कहता है निकटाभिगमन यानी निकट के संबंधी, स्वजन अथवा रक्त संबंधियों के बीच किसी प्रकार का विवाह अथवा यौन संबंध स्थापित करना ही निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार का विवाह अथवा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में भी आता है। क्लियर है? निकट के संबंधी के बीच विवाह संबंध अथवा यौन संबंध स्थापित क्या होगा? कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में आएगा। अब दोस्तों सवाल पैदा यह होता है कि इस ढंग की व्यवस्था कहाँ है? ये कौटुंबिक व्यभिचार की व्यवस्था पूरे विश्व के किस भागों में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? मानव शास्त्रियों के अध्ययन के आधार पर पाया गया कि सेमा नागा जनजाति और मिस्र का शाही परिवार जो है और हवाई द्वीप के अनेक सामंती राज परिवारों में इस प्रकार का निकटाभिगमन अथवा कौटुंबिक व्यभिचार की व्यवस्था पाई जाती है। इन दोनों के बीच जो विवाह अथवा यौन संबंध स्थापित होता है वो दोनों कहाँ आते हैं? कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में आते हैं। सेमा नागा जनजाति में क्या होता है देखते हैं, किस प्रकार से वो जो है सो उनका विवाह और यौन संबंध जो है कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में किस प्रकार से आता है, इस पर चर्चा करते हैं। सेमा नागा जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र अपनी सगी मां को छोड़कर अपने पिता के अन्य विधवाओं से विवाह कर लेता है। ऐसे विवाह का उद्देश्य यौन इच्छा की पूर्ति न होकर परिवार के संपत्ति को विभाजन से रोकना होता है, परंतु इस प्रकार का विवाह कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में आता है। विवाह के पश्चात ऐसा देखा गया है कि जो उसके पिता की जो अन्य विधवाएं जो होती थी उनके साथ उनका किसी न किसी रूप में यौन संबंध स्थापित हो ही जाता था विवाह के पश्चात। इसलिए इस प्रकार का विवाह जो है कौटुंबिक व्यभिचार की श्रेणी में आता है। दूसरा मैंने उदाहरण लिखा हूं दोस्तों, मिस्र का शाही परिवार, हवाई द्वीप के अनेक सामंती परिवार। मिस्र के शाही परिवार में तथा हवाई द्वीप के अनेक सामंती परिवारों में अपने रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए भाई बहन के बीच ही विवाह संबंध संपन्न करा दिया जाता था और इस प्रकार का भी विवाह अथवा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में आता है। ये दो प्रकार उदाहरण है, दो ठो जो कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में अथवा इंसेस्ट के श्रेणी में आता है। एक सेमा नागा जनजाति, दूसरा है मिस्र का शाही परिवार। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे भारतीय संदर्भ में भी इस टाइप का कुछ विवाह संबंध है, परंतु वह कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में नहीं होता है, उसे सामाजिक अथवा धार्मिक मान्यता प्राप्त होता है। जैसे क्रॉस कजिन मैरिज की हम चर्चा करते हैं, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह, ठीक है, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह। इस प्रकार का विवाह कौटुंबिक व्यभिचार के श्रेणी में अथवा इंसेस्ट के श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार का विवाह प्रेफरेंशियल मैरिज अर्थात अधिमान्य विवाह की श्रेणी में आता है। ओरांव जनजाति में, रांची के ओरांव जनजाति में, गोंड जनजाति में इस प्रकार के विवाह को दूध लौटवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। भील जनजाति में इस प्रकार के विवाह को काफी वरीयता दी जाती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ओरांव जनजाति, भील जनजाति एवं गोंड जनजाति में क्रॉस कजिन मैरिज का प्रावधान पाया जाता है।
यह अधिमान्य विवाह है दोस्तों। इसमें जो है सो इंसेस्ट की श्रेणी में यह नहीं आवेगा, कौटुंबिक व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आवेगा, आगम्य गमन की श्रेणी में यह नहीं आवेगा, चाहे निकटाभिगमन की श्रेणी में यह नहीं आएगा। अब चलते हैं दोस्तों, अगला है पैरेलल कजिन मैरिज, समानांतर भाई बहन का विवाह। हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में इस प्रकार के विवाह को सामाजिक धार्मिक मान्यता प्राप्त है। दो सहोदर भाई अथवा दो सहोदर बहन के बच्चों के बीच जो विवाह संपन्न होता है वह पैरेलल कजिन मैरिज के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के विवाह मुस्लिम धर्म में सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं से प्राप्त है। यह प्रेफरेंशियल मैरिज है, अधिमान्य विवाह है। यह जो इस प्रकार का जो विवाह है वह निकटाभिगमन या कौटुंबिक व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आएगा। और एक इसका उदाहरण है दोस्तों अरब का अरब के खानाबदोश जनजाति होती है, बेरोइन। इसमें भी पैरेलल कजिन मैरिज का प्रावधान पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने चाचा के पुत्री से विवाह संपन्न कर सकता है, समझे, ये चीज है। तो ये भी इस प्रकार का जो विवाह है ये भी कौटुंबिक व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों मैंने क्या देखा यहाँ पे, इंसेस्ट का मैं लेकर आया हूँ। और इंसेस्ट जो निकटाभिगमन है वह सेमा नागा जनजाति और मिस्र के शाही परिवार में ही पाया जाता है। लेकिन ये जो क्रॉस कजिन मैरिज है, पैरेलल कजिन मैरिज है, ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच होने वाला विवाह, अथवा मुस्लिम में चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच होने वाला जो विवाह है वह कौटुंबिक व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता है। अब चलते हैं, एक शब्द है इसमें, इंसेस्ट टैबू। निकटाभिगमन निषेध के नाम से भी जाना जाता है। इंसेस्ट की परिभाषा को अभी परिभाषित किए हैं उदाहरण के साथ। टैबू तो पिछले क्लास में बता चुके हैं, जिसका सीधा अर्थ है निषेध, मनाही, निषिद्ध, वर्जना। यह पॉलिनेशियन भाषा का शब्द है। तो इंसेस्ट टैबू यानी निकटाभिगमन निषेध। निकटाभिगमन तो आप अभी तुरंत पढ़ा है, निषेध मतलब मनाही। प्रत्येक समाज में, चलिए इसको परिभाषित करते हैं, निकटाभिगमन निषेध को परिभाषित कर लेते हैं थोड़ा। इंसेस्ट टैबू प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में निकट के संबंधी के बीच, रक्त संबंधी के बीच, स्वजन के बीच विवाह अथवा यौन संबंध की मनाही होती है, जिसे इंसेस्ट टैबू यानी निकटाभिगमन निषेध के नाम से जाना जाता है। हमारा जो आधुनिक समाज है, आधुनिक सभ्य समाज में समाज जो है इसमें क्या है, इंसेस्ट टैबू का प्रावधान है। रक्त संबंधी विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। जनजातीय समाज में देखिए टोटम विवाहित समूह होता है। व्यक्ति को टोटम के बाहर ही विवाह संबंध करने का प्रावधान पाया जाता है। समगोत्रीय विवाह का निषेध होता है, गोत्र से बाहर विवाह का निषेध होता है। ये सब जो प्रावधान है, ये तमाम प्रावधान जो क्या है, निकटाभिगमन निषेध जैसी व्यवस्था के कारण है। निकटाभिगमन निषेध के कारण ही एक्सोगेमी बहिर्विवाह का प्रथा का प्रचलन हुआ, समगोत्रीय विवाह का निषेध, ऐसी प्रथा का प्रचलन हुआ। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि इंसेस्ट क्या है और इंसेस्ट टैबू क्या है, निकटाभिगमन क्या है और निकटाभिगमन निषेध क्या है। ये परीक्षा में पूछता है, पॉइंट इंसेस्ट सीधा पूछ देता है, उसको आप लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स है। इंसेस्ट टैबू ये भी शॉर्ट नोट्स है, ये भी पूछ देता है। इसी शब्दों के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे और भी जो भाई बंधु हैं उनको इन क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।